अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित ख़ान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा जी, आज मेरा यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 7 साल से मैं ई कामर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। रिकॉर्डिंग्स होते थे जो अपने स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कर देते थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली सर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाएं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमी की फ़ीसेस वगैरह को, अपने लिए मेंटोर्स को हायर नहीं कर सकते। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इसमें हम अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, डिजिटल मार्केटिंग, ईबे, शॉपिफाई कोशिश करेंगे तमाम कोर्सेज़ को वक्तन फ़वक्तन हम कवर करते जाएँ। अब इसमें ये होगा कि आप लोगों ने मेरे साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। कम्युनिकेट आप लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए से करना है। कोई सजेशन हो, ठीक है, या आप लोग जो है चाह रहे हैं कि आप लोग मीन्स समझ ना आ रही हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और हम जो ये होलसेल का कोर्स है इसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क के साथ हम कोशिश कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना और उन सब लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचानी है जो कि वाकई ही अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं और अमेज़ॉन से पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है जी। सो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। जितने आप लोग मुझे चैनल के ऊपर सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स के ज़रिए से, खुद और एक्सपर्ट के ज़रिए से मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज़ आप लोगों को टीच करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो अमेज़ॉन होलसेल, ठीक है। होलसेल मॉडल को हमने 8 to 9 to 10 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है और इसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने कवर करना है और बड़े अपडेट मोड के साथ जो है हमने इस चीज़ को देखना है। तो चलें शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को, ठीक है जी। सो हमारे पास सबसे है पहले है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। We can simplify the term electronic commerce is the practice of using internet service for the purpose of buying and selling goods and services। यानी कि जब आप लोग ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, इंटरनेट सर्विसेज के ज़रिए से आप लोग सेलिंग या बाइंग करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। There are so many types of e-commerce business to business to business, business to customer, customer to customer या customer to business etc। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बिजनेसेस होते हैं, ठीक है जी। हम बिज़नेस टू कस्टमर भी करते हैं, ठीक है। मैं होलसेलर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं कस्टमर को सर्विसेज देता हूँ। बिज़नेस टू बिज़नेस एक ब्रांड है और वो अपने होलसेलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट सेल करता है। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस टू बिज़नेस। कस्टमर टू कस्टमर कि मैं एक कस्टमर हूँ और मैं कस्टमर को आगे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू बिज़नेस कि हम होलसेल को भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ई कॉमर्स के ज़रिए से काम करने के तरीके होते हैं। अब अगर बिज़नेस टू बिज़नेस देखें तो विच इज़ डायरेक्ट सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस, यानी कि जो बड़ी एंटिटी होती है वो आपस में जो डीलिंग करते हैं, तो इसको B2B कहते हैं, ठीक है। इस सेलिंग या परचेजिंग को B2B कहते हैं। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर विच इन्वॉल्व्स सेल्स बिटवीन बिजनेस एंड देयर कस्टमर। जब एक बिजनेस है, होलसेलर हूँ मैं और मैं अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग करता हूँ और मुझसे कस्टमर परचेजिंग करता है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट होता है कस्टमर टू कस्टमर which allow individuals sell one another usually through a third party site like OLX, Parkwheel, Zameen.com। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर जब एक कस्टमर प्लेटफॉर्म को OLX को यूज़ करता है, अपना सेकंड हैंड मटेरियल या ओरिजिनल या जो है ना न्यू आइटम को वहाँ पर लिस्ट करता है और आगे एक कस्टमर आता है वो उससे परचेस करता है, दिस इज कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर।
फिर होता है कस्टमर टू बिजनेस, विच लेट्स इंडिविजुअल सेल टू बिजनेसेस सच एज ब्लॉगर राइटिंग अ ब्लॉग फॉर अ वेबसाइट और अ जर्नलिस्ट राइटिंग अ कॉलम और अ आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। ठीक है, एक कस्टमर होता है, वो राइटिंग करता है किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, ठीक है, पब्लिशिंग करता है। सो दिस इज कॉल्ड कस्टमर, काम कर रहा है कंपनी के लिए, कस्टमर काम कर रहा है बिजनेस के लिए। सो ये कुछ 3-4 किस्म के मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स के। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अब हम आते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन इज़ अमेरिकन कंपनी सेलिंग ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथेस, फैशन, होम अप्लायंसेस एंड बुक एक्सेट्रा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग इसके लोगो को देखें तो इसका लोगो A to Z आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर A to Z प्रोडक्ट सब कुछ सेल होता है। ठीक है, अमेज़ॉन इज़ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ओन बाय जेफ बेजास। ठीक है, मल्टी बिलियन एक इंडस्ट्री है, जेफ बेजास जो है वो इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। अमेज़ॉन वर्क्स इन 58 कंट्रीज़, कितने मुल्कों में काम कर रहे हैं, 58 मुल्कों के अंदर अमेज़ॉन काम कर रहे हैं, जो कि एक 1.2 बिलियन पीपल्स तक उनकी इंटरनेशनली रीच हो चुकी है। ऑन 6th of July 2021 अमेज़ॉन ओपनड इट्स डोर टू पाकिस्तानी सेलर्स। हमारे लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी कब ओपन की, 2021 में। Amazon US revenue in 2021 was 469.822 बिलियन। 2021 में 469 बिलियन अमेज़ॉन की डॉलर्स के अंदर रेवेन्यू थी। करंटली उनकी जो रेवेन्यू है वो ट्रिलियंस के अंदर जा रही है। ठीक है जी। Amazon has 300 million customer, out of which 157.4 million are prime customer। Amazon के पास 300 मिलियन कस्टमर है, ठीक है जी, और उसमें 157.4 मिलियन जस्ट प्राइम कस्टमर्स उसके पास मौजूद है, और Amazon के 1.9 मिलियंस जो कस्टमर है वो एक्टिव है, यानी कि वो Amazon के ऊपर तकरीबन जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अमेज़ॉन के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट लेबल होता है, एक अपना ब्रांड होता है, उसको हम सेल कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग होता है, ठीक है जी, लिस्टिंग करते हैं, जब सेल उसके ऊपर आता है हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं और कस्टमर को बेच देते हैं। होल सेल होता है, जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो अभी जो है हम सिर्फ होल सेल को कंसर्न रखेंगे, होल सेल सीखेंगे। अमेज़ॉन बिजनेस मोड्स, 2 मोड्स में अमेज़ॉन काम करता है। FBA फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी अमेज़ॉन आपसे पैसे लेता है और आपकी इन्वेंट्री जो है पैकिंग के साथ या विदाउट पैकिंग कस्टमर तक पहुंचाता है। FBM उसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी आप खुद वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब आपके पास सेल आती है तो आप उस इन्वेंट्री को डिस्पैच करते हैं टुवर्ड कस्टमर। ठीक है जी, कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में साथ साथ करते जाएं। FBM वर्सेस FBA। अब FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन भी बताया, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी बताया। पिक्चर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। FBA हमारी इन्वेंट्री है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है। अमेज़ॉन या तो उसकी पैकिंग करेगा, अगर आपने ऑलरेडी प्रेप से पैकिंग की हुई है तो अमेज़ॉन सिर्फ आपकी इन्वेंट्री को उठाएगा और आपके कस्टमर के पास पहुंचाएगा। FBM आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, आप फेडेक्स, UPS या DHL के ज़रिए से क्या करते हैं, आप कस्टमर को अपनी इन्वेंट्री बेच देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट, VA क्या होता है, हमने VA का कोर्स भी इसके अंदर शामिल है। अ पर्सन who provide support services to other business from remote location। आप पाकिस्तान के अंदर बैठे बांग्लादेश वालों को फॉर एग्जांपल आप सर्विसेज दे रहे हैं, उनके अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड VA। US के अंदर, पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जब आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं।
वो आपको रिमोटली सर्विसेज देता है, या आप किसी क्लाइंट को रिमोटली सर्विसेज देते हैं, इसको कहते हैं वीएम। नेक्स्ट होता है हम क्यों होलसेल की तरफ जाते हैं, हम क्यों होलसेल एफबीए को रिकमेंड करते हैं। कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न है द आइडिया इज़ टू सोर्स अ प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग वेल ऑन अमेजोन। क्योंकि हम होलसेल के अंदर सिर्फ उस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर बिक रहा होता है, हम सिर्फ मी टू लिस्टिंग करते हैं, बात ख़त्म। दूसरी, यू कैन सेल प्रोडक्ट बाय एस्टेब्लिश ब्रांड। आपको अपनी ब्रांड बनानी नहीं पड़ती, आपको तकना नहीं पड़ता। आप एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, डव है, यूनिलीवर ब्रदर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के ब्रांड है। अमेज़ोन के ऊपर 15+ कैटेगरीज है, ठीक है। उन ब्रांड्स के साथ वो इस्टेब्लिश हैं, वो एड्स लगा रहे हैं, वो पीपीसी चला रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना करते हैं कि आप लिस्टिंग करते हैं, मी टू करते हैं, और आपका प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर लाइव हो जाता है, ठीक है जी। हम इन चीज़ों को करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट कैसे होते हैं, प्रोडक्ट लाइव कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ सेलिंग होलसेल प्रोडक्ट इज़ दैट यू विल बी रीसेलिंग समवन एल्स ब्रांड। आपके किसी और का ब्रांड है, ठीक है, और आप उसके ब्रांड के आइटम्स रीसेल कर रहे होते हैं, इसलिए भी होलसेल अच्छा होता है। सेलिंग आइटम सोल्ड विया होलसेल हैज़ अ ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल। आप जब किसी ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं और उनके प्रोडक्ट रीसेल करते हैं, तो इसमें आपको एक रिच प्रॉफिट मिलने का मौका मिल जाता है। Next, the seller purchases product in bulk directly from the manufacturer or brand at a wholesale price and then make a profit by selling the product on Amazon। ठीक है, आपने किसी ब्रांड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठाया, अपना मार्जिन रखकर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट, यू कैन फाइंड आइटम विद ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अ रीसेल ऑन अमेजोन बिकॉज यू बाय देम एट लो प्राइस। आप इसलिए भी अमेज़ोन के ऊपर इन होलसेल को चूज़ करते हैं क्योंकि उसकी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन आता है, ठीक है। आप लो होलसेल प्राइस के साथ एक बेहतरीन प्रॉफिट के साथ चल रहे होते हैं और आपको जो है इसके ज़रिए से होलसेल मॉडल के ज़रिए से प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, एफबीए जो अमेज़ोन का एफबीए है वो वर्क कैसे करता है, तो इन स्लाइड्स के ज़रिए से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कॉमन एब्रिविएशन। अमेज़ोन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, तो उनको हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले बीबी, इसको कहते हैं बाई बॉक्स, ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन और एनी अमेज़ोन। मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर थोड़ा सा डेमो के तौर पर दिखा दूँ, ठीक है जी। यहाँ पर हम चेक करते हैं, बाई बॉक्स बटन को हम ज़रा चेक करते हैं, ठीक है जी। बाई बॉक्स कौन सी बटन होती है। अगर आप लोग मिसाल के तौर पर मैं कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप लोगों को ज़ाहिर है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ठीक है, ये बाई बॉक्स है, ठीक है। जिनको मिला हुआ है, जिनको डिफरेंट वेज से मिलता है, तो बाई बॉक्स इसको मैं कहते हैं कि जब बाई बॉक्स जिसको मिलता है तो उसके पास सारे सेल्स जा रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड EAN, ठीक है। ये एक यूरोपियन आर्टिकल 13 डिजिट का नंबर आप लोगों को दिया जाता है। UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड 12 डिजिट का होता है। जब आप कोई इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो उसके हर एक ब्रांड का, होलसेलर का, जो हर एक ब्रांड का अपना एक UPC नंबर होता है। SN किसको कहते हैं, SN भी सेम चीज़ है, यानी कि अमेज़ोन की दुनिया में उसको SN कहते हैं और अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को SN कहते हैं। SKU किसको कहते हैं, SKU जो है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट को हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद FNSQ, तो ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने आती जाएंगी। FNSQ फुलफिलमेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट, OOS यानी कि जो आउट ऑफ स्टॉक होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ OOS कहाँ पर शो होता है, प्रोडक्ट डिटेल में आए
प्रोडक्ट डिटेल में आने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये OOS हमें शो हो रहा है, यानी 90 डेज़ के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर शो भी हो रहा है द अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज ऑफ द लास्ट 90 डेज़, तो इसको OOS कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं मैप, यानी कि मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, BSR बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को BSR दिखा देता हूँ। ये आप लोग आएँ थोड़ा सा ऊपर रखें, ये सेल रैंक यानी कि बेस्ट सेलर रैंक को BSR कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं मिनिमम, यानी कि जो आप लोगों का सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, BSR कहते हैं, जो आप लोगों का शो होता है। नेक्स्ट है थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग अमेज़ॉन होलसेल। जब आप अमेज़ॉन होलसेल मॉडल शुरू करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। LLC आपकी बनी, अगर आप अपने लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा। LLC, बैंक अकाउंट, EIN, रीसेल सर्टिफिकेट, यूनिक एड्रेस जिस भी स्टेट को, UK का हो या US का हो या UAE का हो, ठीक है, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ का भी हो, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट। कोई भी होलसेल जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इसके लिए इन प्रोडक्ट जो ये इंग्रेडिएंट्स है इनका होना इसके पास ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूलेज होते हैं, वक्तन फ़वक्तन करेंगे। आप टोटल कास्ट किस तरह से निकालेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड है जो आपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से ली है उसको, फिर FBA फ़ी निकालेंगे, फिर रेफल फ़ी निकालेंगे, शिपिंग फ़ी निकालेंगे, प्रेप जो चार्जेस होते हैं, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। ये भी हम वक्तन फ़वक्तन सीखेंगे। प्रॉफिट किस तरह से, जो सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट जो बचता है वो प्रॉफिट, मार्जिन जो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस उसको 100 से ज़रब दो, मार्जिन निकल आता है। ROI जो मंथली प्रॉफिट होता है और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है उसको 100 से ज़रब करो तो ROI हमारे पास निकल आती है। ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसके बाद जो क्वार्टर्स मंथ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होती है अमेज़ॉन के ऊपर, और ये यूरोपियन स्टेट्स के और US स्टेट्स के एक स्पेशल मंथ होते हैं जिसमें जनवरी से मार्च तक होता है, अप्रैल से जून तक होता है, जुलाई से सितंबर तक होता है और अक्टूबर से दिसंबर तक। इन मंथ्स में US के अंदर एक बेहतरीन सेल्स हो रहे होते हैं। और इसके साथ जो आज हमारा लास्ट स्लाइड था वो यही है कि ये जो फार्मूले हैं इसका आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और इसको आप लोग ज़रा रीड करें अमेज़ॉन के ऊपर दोबारा से। जिस चीज़ की समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे लेंगे और वक्तन फ़वक्तन में आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा। तो आप लोगों ने कोई भी लेक्चर को स्किप नहीं करना, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। और आप लोगों ने इसको मज़ीद जितना हो सके आप लोगों ने इस चैनल को ग्रोथ देनी है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।